मैंने विजया के कॉलेज में पता लगाया। उस दिन विजया के अलावा कोई दूसरा स्टूडेंट गायब नहीं है। यार जरूरी थोड़ी है कि कॉलेज के ही लड़के के साथ भागे, बाहर का भी तो लड़का हो सकता है। ये लव जिहाद वाले ना आजकल बहुत सक्रिय हैं साले। अगर इस तरह का कोई लड़का सचमुच में होता ना, तो इस बात की जानकारी विजया की किसी सहेली को या किसी दोस्त को जरूर होती। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन विजया गायब हुई उस दिन उसका भाई अशोक उसे लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन अचानक से वो स्वामी श्याम शंभू का फोन उसके पास आ गया। स्वामी श्याम शंभू? वही जिसका आश्रम सारनाथ के पास है, वो जहां विदेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। एग्जैक्टली वही श्याम शंभू। उसने पता नहीं अपनी कोई मंत्र शक्ति से यह जान लिया था कि विजया घर से भाग जाएगी, कि विजया का किसी लड़के के साथ अफेयर है। और फिर उसी श्याम शंभू ने विजया के घर वालों को बताया कि विजया की सूचना बहुत ही जल्द उन लोगों को मिलेगी।
पता नहीं उसने कौन सी मंत्र शक्ति से यह सब जान लिया था, और कुछ दिन के बाद विजया की हैंड राइटिंग वाली वो चिट्ठी उसके घर पर पहुंच गई। मुद्दा फिर भी है वही मेरे भाई, बिना सबूत कानून नहीं चलता यार। देखो जयंत, मेरी बात सुनो। मेरी ना टेलीकॉम कंपनी में कुछ पहचान है। तो मैंने ये कॉल डिटेल्स की एक कॉपी निकलवाई है। जिस दिन विजया ने अपनी मां को फोन किया था, ये सारी डिटेल्स उसी दिन की। और देखो वो एक कॉल डिटेल जिस दिन विजया ने अपनी मां को कॉल किया था। और तुमको पता है विजया ने जिस नंबर से कॉल किया था अपने घर में, वो नंबर वो स्वामी शंभुनाथ के आश्रम का है। देखो। ये तो बड़ा कांड है भैया। मानते हो ना? अच्छा, तुम्हें लगता है कि स्वामी श्याम शंभू ने ही विजया किडनैप किया है और जबरदस्ती उसे अपने आश्रम में रखा हुआ है? मुझे लगता नहीं है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि विजया का किडनैप स्वामी श्याम शंभू ने ही किया है। बहुत ही घाघ आदमी है वो। मैं उसके आश्रम में गया था कुछ दिन पहले, और बहुत ही घाघ है वो। सारे सबूत उसने मिटा दिए और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन जयंत, अगर तुम अपनी फोर्स के साथ उसके आश्रम में रेड डालोगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि विजया उसी आश्रम में मिलेगी। अम्मा यार, वर्दी उतरवाओगे क्या? अरे धर्म कर्म का मामला है, और अगर मैंने बिना सबूत स्वामी के गिरेबान पे हाथ डाला ना, तो उसके लाखों भक्त, धर्म संगठन के लोग और उसके अनुयायी जितने भी लोग हैं, सब लोग आके सर पे खड़े हो जाएंगे मेरे। कानून से ऊपर तो कुछ नहीं होता ना जयंत। ना वो स्वामी श्याम शंभू, ना उसके अनुयायी। उस 18 साल की बच्ची पर वो कैसा जुल्म कर रहा होगा, कभी सोचा है तुमने? और उसके माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सोच रहे होंगे कि वो तो किसी के साथ भाग गई है। इस समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे घर की बहू बेटी नहीं है ना। अरे कब तक हम लोग सबूत की रेत में अपना सिर शुतुरमुर्ग की तरह गाड़ कर बैठे रहेंगे यार? मेरे भाई, या तो उस लड़की के माँ बाप यहां आकर स्वामी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं कि स्वामी ने जबरदस्ती विजया को अपने आश्रम में किडनैप करके रखा हुआ है, या फिर तू उस स्वामी के खिलाफ कोई पक्का और ठोस सबूत लाकर मुझे दे। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं खुद फोर्स लेकर जाऊंगा और उस स्वामी के बच्चे की डंडा परेड करते हुए थाने तक लेकर आऊंगा। एक बार मैं विजया के लिए उससे मिल चुका हूं। अगर मैं दोबारा उस आश्रम में गया तो उसको शक हो जाएगा। सबूत के लिए मैं कुछ करता हूं। प्लीज नेहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझो बात को। देखो किशोर, हमारे एनजीओ का काम है बेसहारा लड़कियों को सहारा देना, उन्हें पढ़ाना, उनका उज्जवल भविष्य बनाने का काम करते हैं। और तुम जो ये स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हो ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। देखो नेहा, गौर से मेरी बात सुनो। देखो, और जैसा तुम उस बाबा का टाइप बता रहे हो, कहीं वो मुझ पे ही टूट पड़ा तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, पूरी पुलिस फोर्स के साथ। देखो मेरी बात सुनो, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। तुम बस अपने फोन का वाईफाई कैमरा चालू रखना, ठीक है? मैं बाहर वाईफाई से जो कुछ भी अंदर चल रहा होगा वो सब देखता रहूंगा। मेरे साथ इंस्पेक्टर जयंत और पूरी पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर उस बाबा ने कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसे वहीं पर रंगे हाथों दबोच लेंगे। देखो नेहा, वो बाबा तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत ना कर दे, सिर्फ इतना सोचकर ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। अब जरा सोचो, वो 18 साल की मासूम बच्ची के साथ कितना जुल्म कर रहा होगा वहां पर, कितना अत्याचार कर रहा होगा उस पर।
कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही होगी उसको, इसका अंदाजा है तुमको? अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन हाँ, अगर उस बाबा ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना, तो मैं तुम्हारा और पुलिस का आने का वेट नहीं करूंगी, वहीं पे उसका खून पी जाऊंगी। ठीक है लेडी ड्रैकुला, उसका मुंह नोच लेना तुम वहीं पर। थैंक यू। हम इंसान इस सत्य से परिचित हैं कि हम जो कर्म करते हैं वही हमारे भाग्य होते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को तय करते हैं। फिर भी हम ऐसे कर्म के पीछे भागते हैं जो हमारे भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को तय करते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमारे अच्छे भाग्य को तय करेंगे और बुरे कर्म स्वामी जी, ये आपसे मिलना चाहती हैं। प्रणाम स्वामी जी, बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आई हूँ। अच्छी बात है, आपके सारे कष्ट का निवारण करेंगे। स्वामी जी, मुझे संतान नहीं हो रही। मैंने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, कितनी मिन्नतें मांगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। होगा, बहुत फायदा होगा, बच्चा भी होगा, हम करवाएंगे। हमारा मतलब हम एक ऐसा गुप्त अनुष्ठान करेंगे कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सनातन जी गुरुजी। वत्स इन्हें हमारे विशिष्ट अनुसंधान कक्ष में ले जाओ। जैसे आगे। हम अभी सभा समाप्त करके आते हैं। तो जैसा हम कह रहे थे कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को तय करते हैं।